नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान दिल्ली एस एकेडमी आपके लिए लेकर के आई है एक सीरीज जिसका नाम है 30 कदम 2.0। इस सीरीज के माध्यम से जितने भी आपके महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर आधारित हम एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर 30-30 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का हमारा ये अगला टॉपिक। अब तक के इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हमने मैथमेटिक्स सेक्शन से अपने 12 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 13th टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के क्वेश्चन हम साथ में ही देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में हमारा उद्देश्य ये है कि आपका जो भी पार्ट अब तक आपने कवर कर लिया है उसका हम एक थॉरो रिवीजन प्रोवाइड कर सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे सके जहां पर आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक बैंक में 10,000 रुपए के डिपॉजिट पर सालाना कितना ब्याज मिलेगा जो 4% सालाना सिंपल इंटरेस्ट रेट पर देता है। 4% सालाना सिंपल इंटरेस्ट रेट पर देता है। तो अमाउंट कितना है, तो आपका 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए को 4% के इंटरेस्ट पर सालाना यानी एक साल का कितना ब्याज मिलेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? तो प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 10,000 रुपए। तो प्रिंसिपल हम नोट कर लेंगे कितना, 10,000 रुपए। और 10,000 प्रिंसिपल और टाइम हम देख लेंगे कितना, एक साल के लिए, क्योंकि हम पता करना चाहते हैं सालाना कितना ब्याज दिया जाता है, यानी एक साल में कितना ब्याज दिया जाता है। एक साल देख लेंगे, है ना इससे। और रेट हमें क्या कह रहा है, तो रेट अगर देखें हम तो रेट कह रहा है 4% पर। तो सिंपल इंटरेस्ट आप सभी जानते होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट P इंटू आर इंटू टी, PRT अपॉन 100। तो वैल्यूज को पुट करने पर यहां पर आ जाएगा कितना, 10,000, यहां पर आ जाएगा 4% और टाइम 1 और नीचे में 100। कैलकुलेट करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 400 रुपए। तो कोई भी बैंक अगर आप कोई भी बैंक में जहां अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं तो 4% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक साल का 400 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 400 रुपए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि 8,000 को 6% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। सरल ब्याज ज्ञात करें। सरल ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा भाई, तो फिर से वही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, ब्याज हमें निकालना है, साधारण ब्याज निकालने को बोल रहे हैं। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा मेरा रेट और ये हो जाएगा मेरा टाइम। तो वैल्यूज पुट करने पर यहाँ पर 8,000 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और कैंसल आउट करने के बाद ये हो जाएगा 3 6 18 और 18 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 1440 रुपीज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये दो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा P इंटू आर इंटू टी होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि अमाउंट की, अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होता है, जो ब्याज के साथ हमें प्राप्त होता है, जो ब्याज के साथ हमें प्राप्त होता है। यानी जो राशि हमने उधार दी वो तो हमारा मूलधन हो गया, और जब उसमें आप मूलधन के साथ आप ब्याज जोड़ देते तो उसे ही कहा जाता है मिश्र धन। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। सॉल्व करने पर P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4500 की राशि 4 वर्षों में 5400 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक राशि है, राशि का मतलब क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। और ये प्रिंसिपल 4500 से 5400 बन गया। अब 5400 अगर बन गया, इसका मतलब है यहां पर बात हो रही है कि अवधि के अंत में आपको कितने रुपए प्राप्त हुए, तो 5,400 रुपए प्राप्त हुए। यानी कि ये 5,400 जो है वही आपका क्या होने वाला है, आपका अमाउंट होने वाला है। और अभी अभी हमने देखा कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, जो कि हो जाएगा मेरा 5,400 माइनस
4500 और सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 900 रुपये, यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 900 रुपये। तो अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये है तो हमें 4 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी टाइम है मेरा 4 साल, पर मुझे रेट नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100, और सिंपल इंटरेस्ट के रूप में अभी अभी हमने वैल्यू प्राप्त किया है कितना 900 का। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 4500, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 4500 इंटू आर जो हमें ज्ञात करना है। अवधि दिया हुआ है 4 और डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, तो ये 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ से 45 से एक बार में, ये 20 बार में, ये 4 एक बार में और ये 5 बार में। तो रेट के रूप में हम 5% पर एनम प्राप्त करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5% हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना कि 4500 क्या है और 5400 क्या है। तो 4500 हमारा प्रिंसिपल था और 5400 हमारा अमाउंट था। तो प्रिंसिपल और अमाउंट को यूज करके हमने सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात किया, और एक बार अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाए तो फिर टाइम हमें दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ सम ऑफ ₹6000 अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800 एट 5% पर एनम। फाइंड द टाइम। 6000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 1800 का सरल ब्याज प्राप्त हुआ। सरल ब्याज प्राप्त हुआ का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1800 रुपए, और आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल है आपका 6000 रुपए। साथ ही साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 5%। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें टाइम कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, तो हमारा तरीका वही रहने वाला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 1800, यहाँ पर आ जाएगा 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करना है और नीचे में आ जाएगा 100। तो सॉल्व करने पर ये 0000 काट दीजिए, ये 60 एक बार में, ये 60 30 बार में, 5 एक बार में और ये 6 बार में। तो हम कह सकते हैं टाइम हमारा निकल करके आएगा 6 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए कौन सा ऑप्शन है 6 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करते। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 ईयर्स। टाइम दिया हुआ है, टाइम नोट कर लेंगे, टाइम हमें दिया हुआ है कितना 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम इज 1920। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो 1920 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। फाइंड द प्रिंसिपल बोल रहा है, इस बार हमें मूलधन ज्ञात करने को कह रहा है। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1920। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम 3 है, नीचे आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 कैंसिल आउट कर दीजिए सबसे पहले तो 8 2 बार में, 4 बार में और 0 बार में, 3 एक बार में, 8 बार में और 0 बार में। और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 100 मिलकर के आ जाएगा हमारा 8000। तो हमारा मूलधन निकल करके आएगा कितना 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो अब तक आपने क्या देखा कि इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से कभी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा, कभी हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ा, कभी हमें रेट निकालना पड़ा, तो कभी हमें टाइम निकालना पड़ा। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पी, आर और टी, यहाँ पर 4 चीजें होती हैं। इन 4 में से 3 का वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाता है, हमें चौथे वैल्यू को निकालना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट। क्या निकालने बोल रहा है, इस बार हमको अमाउंट निकालने बोल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा किया था कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट इज नथिंग बट P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100, RT अपॉन 100, और इसी को अप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, तो आपके पास 10,000 रुपए दिया हुआ है, 1 प्लस RT, RT अगर आप देखेंगे तो R है आपका 9% और टाइम है आपका 2 साल। तो 9 दूनी 18, मैं सीधे 18 लिख रहा हूँ, बटे 100 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 118, तो हम लिखेंगे इसे 10,000 इंटू 118 अपॉन 100, और इसको कैंसल आउट करने पर आपको मिलेगा 118
00, यानी कि 11,800 रुपये हमारा अमाउंट होगा जो हमें 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त होगा। तो सीधे हमने यहाँ पर अब क्या कर लिया, अमाउंट। तो क्वेश्चन देख लिया किस प्रकार का, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, टाइम निकालना और अब अमाउंट निकालना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4 years and 6 years at 8% per annum is 640। कह रहा है कि 6 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो अंतर है, अंतर मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इसीलिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, इसका अंतर हमें दिया हुआ है कि ये अंतर कितना है, तो 640 रुपये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता रहा है कि 8% प्रति वर्ष, 8% पर एनम दोनों में ही लग रहा है, तो उसका डिफरेंस हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का, ये जो वैल्यू निकल करके आएगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। या आपकी अगर इच्छा हो रही है पूरा पूरा सॉल्व करने की तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर P लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 लिख दिया, टाइम के जगह 6 लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया, माइनस फिर से P लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 लिख दिया, टाइम में 4 लिख दिया, अपॉन 100 कर दिया, और इसी की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, 640। मल्टीप्लाई करने पर 8 6 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48P, यहाँ पर हो जाएगा 32P, अपॉन में हो जाएगा 100 विल बी इक्वल टू 640। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 16P बराबर 640 गुणित 100 हो जाएगा। 16 एक बार में, 16 4 और 0 बार में, तो यहाँ से P की वैल्यू निकल करके आएगी 4000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल, अच्छा दूसरा तरीका जो मैं कह रहा था, आप ऐसा भी कर सकते थे कि पूरा वैल्यू ना लिखकर, याद रखिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो 6 साल का जो साधारण ब्याज है माइनस 4 साल का जो साधारण ब्याज है, इसके जगह क्योंकि वर्षों का अंतर 2 है तो मैं इसको सीधे लिख सकता था सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, कितना हो जाएगा, 640 रुपये हो जाएगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years मुझे पता है तो P हमें दिया हुआ है, P की वैल्यू है कितनी, P की वैल्यू सॉरी P तो हमें निकालना है, तो P हम निकाल लेंगे, R की वैल्यू 8 है और टाइम हम 2 रख देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 100, ये हो जाएगा 640। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 40 बार में, तो यहाँ से भी आपको प्रिंसिपल सिंपली 4000 रुपीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो या तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं या तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं, बट बात को याद रखिएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो जो वर्षों का अंतर होता है वही हो जाएगा आपका साधारण ब्याज उतने वर्षों के लिए। तो 6 वर्ष और 4 वर्ष, तो 6 और 4 का अंतर 2 है, यानी इन दोनों का अंतर हमें साधारण ब्याज देगा 2 साल के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक रकम 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। अगर इसे 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता तो ब्याज 900 ज़्यादा होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल निकालने की बात कह रहा है कि एक अमाउंट, एक पैसे को आपने 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। अगर इसे आप 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करते तो ब्याज आपको 900 रुपये ज़्यादा मिलता। कहने का मतलब 3 साल के लिए आप 10% पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर 3 साल के लिए आप 12% पर इन्वेस्ट करते तो आपको 900 रुपये ज़्यादा मिलता। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितने परसेंट के लिए, 10% के लिए, इन्हीं का अंतर है कितना रुपए, तो इसका अंतर हमें दिया हुआ है कितना, 900 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि टाइम हमारा सेम है, ये भी 3 वर्षों के लिए है, ये भी 3 वर्षों के लिए है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट 2% की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे 2% की वैल्यू हो जाएगी। या अगर आपकी इच्छा है पूरा नोट करने की तो आप पूरा भी नोट कर सकते हैं, बट काम हमारा यहाँ से ऐसे हो सकता है कि 12% माइनस 10%, आप सीधे इसे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2% लिख सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों में ईयर क्या हो, सेम हो।
तो सिंपल इंटरेस्ट 2% पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो P हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रख दीजिएगा, टाइम की जगह 3 रख दीजिएगा और अपॉन में 100 कर दीजिएगा, विल बी इक्वल टू 900 कर दीजिएगा। तो 2 3 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पर एक बार, 5 बार और 0 बार। तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल निकल करके आएगा आपका 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर वर्ष सेम है तो डिफरेंस जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट 2% पर जो प्राप्त होगा उससे इक्वेट कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि 7500 की राशि 2 सहित 1/2 साल के लिए यानी 2.5 साल के लिए, 2 सहित 1/2, 2 सहित 1/2 को 2 दूनी 4 और एक 5/2 साल आप ले सकते हैं, में साधारण ब्याज पर 9,000 हो जाती है। 7500 कितना बन जाता है? 9,000 बन जाता है। यानी कि आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल यानी जो पैसा आपने जमा किया वो था 7500 और अवधि के अंत में 2.5 वर्ष के बाद आपको प्राप्त हो रहा है कितना? 9,000 रुपए। तो मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ जो कि होगा मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 9,000 माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा 7500, यानी साधारण ब्याज के रूप में मुझे 1500 रुपए प्राप्त होगा। और हमारी 2.5 वर्ष की राशि भी दी हुई है तो हमें प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन कर दीजिए 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ रहा है कितना? 1500। प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है कितना? 7500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। वर्ष जो है वो आपका 5/2 है, नीचे में 100 लिख दीजिए। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कटा 75, ये 20 बार में, 5 एक बार में, ये 4 बार में और 4 दूनी आ जाएगा हमारा 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 8%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक रकम 2 साल के लिए 8% सालाना ब्याज दर पर और फिर अगले 3 साल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3 साल के लिए 10% सालाना ब्याज दर पर उधार दी जाती है। अगर कुल साधारण ब्याज, इस पर ध्यान दीजिएगा, कुल साधारण ब्याज 2300 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अगर आप किसी रकम को 2 साल के लिए 8% पर और फिर अगले 3 साल के लिए 10% पर साधारण ब्याज पर उधार देते हैं तो आपको कुल साधारण ब्याज 2300 रुपए प्राप्त होता है। तो हमें वह राशि ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट अगले 3 साल के लिए, और ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट मिला करके हमें कुल रकम प्राप्त हो रहा है कितना? 2300। सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं क्या होता है, तो P इंटू आर, आर है 2 साल के लिए मेरा 8%, टाइम 2, नीचे कर लीजिए 100, फिर यहाँ पर फिर से P प्रिंसिपल और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम है 3 और नीचे आ जाएगा 100, विल बी इक्वल टू 2300 हो जाएगा। 8 दूनी 16P यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 3 इंटू 10 यानी 30P आ जाएगा। ऐड करने पर हो जाएगा कितना? 46P अपॉन 100 इज इक्वल टू 2300, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक बार में, ये 5 और 0 बार में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा कितना? 5,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल कितना होने वाला है? 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्योंकि कुल साधारण ब्याज बोला था इसीलिए हमने दोनों ब्याजों को जोड़ा है। और एक और मिस्टेक करने के जो चांसेस है वो ये कि अगले 3 साल के लिए बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गलती से भी 5 मत लिख दीजिएगा वरना आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। अगले 3 साल मतलब 2 साल जैसे ही समाप्त होगा फिर आगे आने वाले 3 सालों के लिए कह रहे हैं, तो हमने 2 साल प्लस 3 साल लिया है। आप इसको डायरेक्ट ऐड करके 5 वर्ष मत कर दीजिएगा भाई, क्योंकि अगर आप इसे 5 वर्ष करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और 10% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता
टाइम अलग अलग होता तब मैं कह सकता था कि साधारण ब्याज 5 वर्षों के बराबर होगा, बट यहां पर क्योंकि रेट अलग है, टाइम अलग है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक निश्चित राशि पर 4 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरी राशि पर 5 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा यहां पर अलग अलग राशि की बात हो रही है। एक राशि को P1 ले लेता हूं और P1 को जो है आप कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसका साधारण ब्याज मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 कह देता हूं। दूसरी राशि को मैं P2 ले लेता हूं जिससे आप कितने वर्षों के लिए, तो जिसे आप 5 साल के लिए दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दूसरी राशि के लिए 8% है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कह रहा है कि साधारण ब्याज के बराबर है, दोनों का जो साधारण ब्याज है वो आपस में क्या हो रहा है, बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 2, और जब दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ P1 R1 इंटू T अपॉन 100, 1 कर सकते हैं यहाँ पर, इसको 2 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको भी 1 कर लीजिए, और विल बी इक्वल टू P2 R2 इंटू T2 अपॉन 100। यहाँ पर हम सीधे सीधे 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो P1 अपॉन P2 जो हमें ज्ञात करना है विल बी इक्वल टू R2 T2 अपॉन R1 T1 हो जाएगा, और सॉल्व करने पर आपको P1 अपॉन P2 ये प्राप्त होगा R2 T2 यानी 8 गुणित 5, R1 T1 यानी 4 गुणित 10, और इस प्रकार ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 मिलेगा, यानी P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, यानी दोनों राशियां क्या थी, तो दोनों राशियां समान थी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर हमें राशियों के बारे में नहीं पूछा है, हमको राशियों का अनुपात कह रहा है, तो राशियों का अनुपात हमने बता दिया कितना होगा, 1:1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। The amount obtained on a sum after 3 years and 5 years at simple interest is 8,400 and 9,000 respectively. Find the rate of interest. साधारण ब्याज पर 3 साल और 5 साल बाद किसी राशि के मिलने वाली रकम क्रमशः कितनी है, 8,400 और 9,000। ब्याज दर ज्ञात करें। अगर आप ध्यान दें तो साधारण ब्याज पर 3 साल बाद और 5 साल बाद का जो अमाउंट है वो कितना है, तो अमाउंट 5 साल माइनस अमाउंट 3 साल, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, तो 9,000 माइनस 8,400 होगा, और 5 साल का अमाउंट माइनस 3 साल का जब आप अमाउंट करते हैं तो ये और कुछ नहीं, ये साधारण ब्याज 2 साल का निकल करके आता है, और ये साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो साधारण ब्याज अगर आपका 2 साल का 600 रुपये है, तो साधारण ब्याज आपका 1 साल का कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। और साधारण ब्याज अगर 1 साल का 300 है, तो साधारण ब्याज मैं 3 साल का अगर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक, और साधारण ब्याज अगर आपके पास 3 साल का आ गया, आपके पास 3 साल का मिश्र धन भी है, अमाउंट है आपके पास, ध्यान दीजिए अमाउंट है आपके पास 3 साल का 8,400, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, यानी कि आपका सरल ब्याज भी है 3 साल का, वो कितना है, 900। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं हम अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट से, यानी कि 8,400 माइनस 900, यानी मेरा प्रिंसिपल निकल करके आएगा कितना, 7,500। तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया, बट इसने पूछा है कि ब्याज दर ज्ञात करें, तो भाई प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, तो लिखते हैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमारा हो जाएगा कितना, 900 रुपये। प्रिंसिपल आया है मेरा कितना, 7,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, टाइम है मेरा 3 और नीचे हो जाएगा 100। तो इसको काट दीजिए, ये 3 एक बार में, ये 3 300 बार में, और यहाँ से अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 4% के रूप में निकल करके आएगा। 4% हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर 5 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट दिया था, लेकिन जब आप 5 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट माइनस करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वो हमेशा 2 साल का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। और ये 2 साल का साधारण ब्याज अगर पता चल गया तो हम 1 साल का निकाल लेते हैं, 1 का पता चल गया तो हम 3 का निकाल लेते हैं। या तो हम 3 का निकाले तो भी काम हो जाएगा, या तो आप 5 का निकालो तो भी काम होगा, क्योंकि आपके पास 2 अमाउंट है और उन दोनों अमाउंट के मदद से और सिंपल इंटरेस्ट की मदद से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। और एक बार जब हमारा प्रिंसिपल आ गया तो हमारे बेसिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 6 साल और 9 साल बाद मिलने वाली रकम के बीच का अंतर 1800 है। अगर ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 6 साल और 9 साल के बाद मिलने वाली रकम के बीच का अंतर कितना है? 1800। यानी कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 9 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा कितना? 1800। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 3 साल का बराबर 1800। और यहाँ पर हमें टाइम पता है 3 साल, बट ना तो हमें यहाँ पर देखो ब्याज की दर भी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल नहीं पता पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है। नीचे 100 लगा के इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 8 से काटते हैं इसे तो 8 एक बार में, तो ये 8 2 बार में, 8 2 बार में और 8 5 बार में, 3 1 बार में, 3 7 बार में और 5 बार में। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकल करके आएगी 7500, 7500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 7500 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा। The simple interest on a certain sum at 12% per annum for X years equals the simple interest on the same sum at 8% per annum for X plus 3 years. Find the value of X. एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से X वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से X प्लस 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। X का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक राशि है, मान लेते हैं प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल पर अगर आप 12% पर कितने वर्षों के लिए? X वर्षों के लिए अगर आप उधार देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो दूसरे वर्ष यानी कितने वर्ष? X प्लस 3, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है ना यहाँ पे, सॉरी। तो उसी राशि को अगर आप 8% की दर से X प्लस 3 वर्षों के लिए उधार देंगे तो इसका जो ब्याज होगा, ये दोनों ब्याज आपस में क्या है? सेम है कह रहे हैं। तो दोनों ब्याज को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट कर दीजिए भाई। तो P इंटू आर के जगह 12 इंटू टी के जगह X अपॉन 100 विल बी इक्वल टू P इंटू आर की जगह आ जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। और इसको कैंसल आउट करने पर ये 4 3 बार में, ये 4 2 बार में, P से P को भी खत्म कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x हो जाए इक्वल्स टू 2x प्लस 6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 6 साल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा एक बार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है। एक रकम 10% प्रति वर्ष की दर से 5 साल के लिए निवेश की जाती है। अगर दर 2% ज्यादा होती तो ब्याज 1000 रुपए ज्यादा होता। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 10% पर जो भी आप उधार देंगे 5 साल के लिए, अगर आप 10% से ज्यादा 2% ज्यादा यानी 12% पर देते तो आपको जो ब्याज प्राप्त होता उतने ही वर्षों के लिए वो 1000 रुपए ज्यादा होता। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 12% पर और सिंपल इंटरेस्ट 10% पर, ये जो है आपका ये बराबर है 1000 रुपए के, क्योंकि हमें 1000 रुपए अधिक प्राप्त होता। यहां से क्योंकि देखो टाइम सेम है तो मैं इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डायरेक्ट डिफरेंस कर सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये सिंपल इंटरेस्ट 2% के बराबर हो जाएगा 1000 के।
तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, क्योंकि राशि दी हुई है क्या, तो राशि हमको नहीं दिया हुआ है, तो राशि निकाल लेंगे, P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो जाएगा, टाइम हमारा 5 साल है, और नीचे आ जाएगा कितना, 100 विल बी इक्वल टू 1000। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1 बार में, और ये हो जाएगा 10 बार में, और उसको वहाँ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा वैल्यू निकल करके आएगा 10,000 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, सी, ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर कह रहा है, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर बढ़ चुके हैं। 10,000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप एक बार फॉर्मूलेज देख लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम अमाउंट अगर कैलकुलेट करना चाहें या मिश्र धन कैलकुलेट करना चाहें तो ये होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, ये होता है हमारा अमाउंट। और क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट क्या होता है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, यहाँ से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने अभी अभी देखा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, और माइनस P कर दीजिए। यहाँ से P को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट होगा मेरा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे, और रेशियो मेथड के यूज़ में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि आपको हर 10 रुपए में 1 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, हर 10 रुपए में 1 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले वर्ष के लिए मैं कह सकता हूं कि अगर 10 रुपए उधार दिया है तो 11 रुपए लौटाना पड़ेगा। फिर से दूसरे वर्ष के लिए अगर 10 रुपए उधार दिया तो 11 रुपए लौटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्षों की बात हो रही है इसीलिए 2 बार लिखा। अब इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 100, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 120। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये मेरा प्रिंसिपल होगा, ये मेरा प्रिंसिपल होगा, और ये मेरा अमाउंट होगा, और इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है, 21, यही मेरा ब्याज होगा। और कौन सा ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और अब क्या करें, अब देखो किसकी वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है, यानी 100 की वैल्यू 10,000 है, 100 की वैल्यू 10,000 है। तो अब आप ध्यान दें, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको 21 की वैल्यू बतानी है। तो क्या बोला मैंने कि हमें प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना है, 10,000, हमें 21 का वैल्यू निकालना है, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक ऐसा मेथड है कि जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो हमें इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके 10% का मतलब हर 10 रुपए पे आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। तो पहले साल के लिए अगर 10 रुपए उधार लिया तो 11, फिर से दूसरे साल के लिए 10 रुपए उधार दिया तो 11, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये हमें प्राप्त होगा प्रिंसिपल, ये हमें प्राप्त होगा अमाउंट, और जो अंतर होगा वो होगा हमारा ब्याज। ब्याज कैलकुलेट करना था इसीलिए 21 की वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, अमाउंट कैलकुलेट करना होता तो 121 की वैल्यू कैलकुलेट करते। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ 4,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बार फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि हर 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि पहले वर्ष के लिए अगर 20 रुपए लोगे तो वर्ष के अंत में 21 देना होगा, दूसरे वर्ष के लिए 20 रुपए उधार लोगे तो वर्ष के अंत में 21 देना होगा। इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा कितना, 400, और इसका मल्टीपल हो जाएगा 441। ये मेरा है प्रिंसिपल, ये मेरा है अमाउंट, और इनका अंतर जो है
41 ये मेरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है इस पे ध्यान दीजिए। तो राशि दी हुई है यानी प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 400 का वैल्यू दिया हुआ है 4000 के बराबर। 400 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 400 का मान है किसके बराबर, 4000 के बराबर। और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी 41 की वैल्यू। तो 400 अगर 4000 है तो 41 कितना होगा, तो 41 होगा 410। करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही यूज करके हम जो है हमारे वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि अ सम ऑफ 6250 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। फाइंड द अमाउंट, इस बार अमाउंट निकालने बोल रहा है 2 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करते हैं। 4% दिया हुआ है, 4% का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 1/25, 1/25 यानी हर 25 पे 1 रुपए इंटरेस्ट यानी 26 देना होगा, 25 पे 26 देना होगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 625, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 676। ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा अमाउंट, और इन दोनों का अंतर यानी 51 ये बनेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें राशि दी हुई है यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी 625, इसकी वैल्यू 6250 दिया हुआ है। हमें निकालना है अमाउंट, तो 676 कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 6760 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं, रेट का जो भी परसेंट है उसको हम फ्रैक्शन में लाते हैं। तो नीचे वाला हमको बताता है कि अगर 25 रुपए आप उधार देंगे तो ऊपर वाला बताता है कि कितना हमें अधिक ब्याज देना पड़ेगा। तो हर 25 रुपए पे 1 रुपए देना पड़ेगा, यानी साल के शुरुआत में अगर आप 25 रुपए उधार देंगे तो अंत में आपको 26 देना पड़ेगा। ऐसा 2 बार लिख रहे हैं क्योंकि 2 वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए कहेगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a sum of 1000 is invested at 20% per annum compounded annually for 2 years। find the compound interest। अब लगभग सेम क्वेश्चन है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसमें रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये आपका होमवर्क रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। a sum of money amounts to 12,100 in 2 years and 13,310 in 3 years at compound interest। find the rate of interest per annum। कह रहा है कि एक राशि है, राशि को मान लेते हैं P कह रहा हूं। तो वो जो है ये राशि जो है आपकी 2 साल में 12,100 हो जाता है, और यही राशि जो है 3 साल में 13,310 रुपए हो जाता है 3 साल में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए यहां पर क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं जानता हूं कि 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। तो अमाउंट फॉर 2 years, 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। और 3 साल के लिए अमाउंट अगर मैं लिखूं, 3 साल के लिए मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। और अगर मैं यहां पर इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 कहता हूं, और अगर मैं समीकरण 2 को भाग देता हूं समीकरण 1 से, तो मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, तो देखिए 2 को भाग दे रहे हो 1 से, तो ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, यानी मात्र 1 पावर बचेगा। P और P आपस में कैंसल आउट होगा, यानी मेरे पास मात्र बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100। और यही 1 प्लस R अपॉन 100 अमाउंट 3 अपॉन अमाउंट 2, अमाउंट 3 अपॉन अमाउंट 2 यानी कि 13310, और यहाँ पर 12100 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ से अगर मैं 0 से 0 काट दूं और आगे ये हो जाएगा 11 एक बार में, 2 बार में और 1 बार में, ये हो जाएगा 11 एक बार में, 1 बार में और 0 बार में, 11 11 बार में, और ये हो जाएगा 11 10 बार में। तो मैं आगे कह सकता हूँ कि 1 प्लस
r अपॉन 100 की वैल्यू निकल करके आ रही है कितनी, 11/10, और यहाँ से r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1/10 लिख सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, r का वैल्यू 10% निकल करके आएगा। तो जब भी आपके पास, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझना ना, जब भी आपके पास दो क्रमागत वर्षों का आपको मिश्र धन दिया जाए तो हमेशा डिवाइड करने पर 1 प्लस आर अपॉन 100 रहेगा, और वो हमेशा बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के। तो जब भी आपके पास क्रमागत वर्षों का मिश्र धन हो, अमाउंट हो, तो हमेशा दोनों को डिवाइड करिएगा और वो बराबर होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 के। इक्वेट कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उसी पैटर्न पर आधारित एक और क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्ष है, यहाँ पर 3 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्ष में 672, 3 वर्ष में 714 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब मैं डायरेक्ट, क्योंकि 3 वर्ष है 2 वर्ष है, तो मेरे पास सीधे सीधे बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये बराबर होगा 714/672 के, और यहाँ से उसको ट्रांसफर कर दीजिए तो r अपॉन 100 विल कम आउट टू बी 714/672 माइनस 1। r अपॉन 100 इक्वल्स टू 714 माइनस 672 अपॉन 672, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगा r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 2814 42/672, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 6 बार में, ये 7 9 बार में, और 6 बार में, 6 1 बार में, और 16 बार में। तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू 100/16, 4 4 बार में, और ये 25 बार में। तो वैल्यू निकालने पर 6.25% या 6 सहित 1/4, 6.25%, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट दिया हो तो आप डायरेक्टली दोनों को डिवाइड करके 1 प्लस आर अपॉन 100 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। 8000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो वैसे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आप ऐसे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा फॉर्मूला आप लिखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, साथ में माइनस P इंटू आर इंटू टी के जगह 2 रख दीजिए, अपॉन में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। और अच्छा यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों से आप P को कॉमन ले सकते हैं और ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि P भी हमको दिया हुआ है, हमको R भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी समय वेस्ट होने वाला है। इसीलिए आप सीधे सीधे याद रख लीजिए कि 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, तो वो P इंटू आर अपॉन 100 और इसका कर दीजिएगा होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये जो डिफरेंस है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, मात्र 2 सालों के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो जब 2 सालों के लिए आप निकालते हैं तो वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और कैसे प्राप्त होगा, तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सपांशन बताया, उसी एक्सपांशन से ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधे सीधे आप इसे याद कर लीजिए और वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने के पश्चात ये हो जाएगा 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा कितना 10, और 10 बटा क्या हो जाएगा 100, और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर, इसको काट दीजिए और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 8000 इंटू 1 अपॉन 100। 0000 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा डिफरेंस निकल करके आ रहा है कितने रुपए का, 80 रुपए का। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 80 रुपीज। ठीक, तो याद रखिएगा भाई कि 2 सालों के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये मात्र 2 सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन क्या है, तो P
इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum exceeds the simple interest by 50, फाइंड द प्रिंसिपल। वही क्वेश्चन है, इस बार आपको डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 50 का। तो क्या कर सकते हैं, P इंटू आर अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर, और ये डिफरेंस बराबर है किसके, 50 के। तो बस अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 50 इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फर्दर तो 50 इंटू 100 अपॉन आर, आर की वैल्यू फिर से 10 है, इन इसका स्क्वायर, 0 से 0 काट दीजिए, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे आप, तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 5000 रुपए के रूप में। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 2100 रुपए की राशि 2 वार्षिक बराबर किश्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किश्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और 2 वार्षिक बराबर किश्तों में आपको पैसे को अदा करना है, तो प्रत्येक किश्त क्या होगी। तो देखिए, इसका मैंने डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल अगर आपको ये चाहिए कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप हमारे लास्ट ईयर के 30 कदम सीरीज में जाइएगा और वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक देखिएगा, और वहाँ पर मैंने ये जो किश्त वाला हमारा जो क्वेश्चन है, जो इंस्टॉलमेंट वाला हमारा क्वेश्चन है, उसको बहुत डिटेल में चर्चा किया है। तो आप जा करके उस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो में मात्र इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब अगर 10 रुपए लिया है तो 11 रुपए लौटाना पड़ेगा, यानी यहां पर लिख दीजिए 10 और यहां पर लिख दीजिए 11। और अब अगले वर्ष के लिए, ये अगर फर्स्ट वर्ष के लिए लिख रहे हैं तो 10 और 11 लिखना है, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए जब आप लिखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर लिखेगा और ये 11 का स्क्वायर लिखेगा। अगर 3 वार्षिक किश्तों के लिए होता तो तीसरी लाइन में जाते और 10 का क्यूब और 11 का क्यूब लिखते। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये मेरा किश्त होता है, ये मेरा क्या होता है, यही मेरा क्या होता है, किश्त होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ना एक बात याद रखना, 2 बराबर किश्तों में देना है, तो ये किश्त 11 है, ये किश्त 11 का स्क्वायर है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 11 से। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू, इसका ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा कितना, 110। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 100। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 121, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना, 121। तो ये हो गया बराबर किश्त। अब इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 210, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 242। अब बात है समझने वाली, ये कहलाएगा मेरा प्रिंसिपल, ये कहलाएगा मेरा अमाउंट, और जो एक्स्ट्रा मनी है 32, ये मेरा कहलाएगा ब्याज, ये मेरा कहलाएगा ब्याज। और 121 क्या है, तो ये मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये मेरा पहला इंस्टॉलमेंट, और दोनों इंस्टॉलमेंट सेम है। तो अब देखिए किसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको राशि की वैल्यू दी हुई है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दी हुई है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा 210 का मान 2100 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है अब, तो हमें प्रत्येक किश्त क्या होगी, यानी हमें 121 का वैल्यू निकालना है। तो 121 कितना होगा, तो 210 अगर 2100 है तो 121 कितना हो जाएगा, तो 1210 रुपए हो जाएगा। हमारी प्रत्येक किश्त कितने की हो जाएगी, 1210 रुपए की हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो होता है 1/10, यानी 10 रुपए में 1 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, 10 का 11 किया, और दूसरे वर्ष के लिए हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तीसरे वर्ष के लिए हम क्यूब के रूप में लिखते हैं। क्योंकि बराबर किश्त की बात हो रही है तो यहाँ 11 स्क्वायर है, तो यहाँ भी 11 स्क्वायर बनाए, यानी 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 यहाँ मल्टीप्लाई तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लीजिए, ये आपका बनेगा प्रिंसिपल, ये आपका बनेगा आपका अमाउंट, और अंतर बनेगा इसका इंटरेस्ट। हमें इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो ये निकालो, अगर हमें अमाउंट पूछेगा तो ये निकालो, और अगर हमें ब्याज पूछेगा तो आप ये निकालें।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में ठीक 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लिखने का तरीका समझना। कितना गुना हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका 2 गुना। कितने समय में हो रहा है? 5 वर्षों में। तो आप 2 की घात 1/5 लिखें। फिर से ध्यान दीजिएगा, जितना भी गुना हो रहा है उसको बेस बनाओ। जितना भी आपका गुना हो रहा है उसको बेस बनाएं, और जितने भी वर्षों में हो रहा है उसको 1 करके पावर में चढ़ा दें। 5 वर्ष में हो रहा है तो 1/5, 10 वर्ष में होता तो 1/10 लिखते। बराबर कर दीजिए। फिर से जितना भी गुना करना है, जितना भी गुना करना है तो उसको बेस बनाए। 8 गुना करना है तो 8 को बेस बना लिया। कितने वर्षों में होगा? मान लेते हैं x वर्षों में होगा, तो टाइम को हमको 1 में लिखना है, तो ये 1/x लिख दिया। और यहां से फिर मैं क्या करूंगा? तो 2 की घात 1/5 बराबर 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3, और पहले से 1/x है तो ये हो जाएगा 3/x। और जब बेस हमारा सेम होता है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे इक्वेट करने पर x का मान कितना निकल करके आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। तो यहां से आप क्या समझते हैं कि हमेशा आप जितना भी गुना हो रहा है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, उसको हमेशा बेस करें और पावर में टाइम को उल्टा करके लिख दें। 5 वर्ष तो 1/5, 10 वर्ष तो 1/5। फिर से जितना भी गुना पता करना है उसको बेस बनाएं और टाइम को आप x मान लें और उल्टा करके लिख दें और फिर इक्वेट कर दें। बहुत ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अब हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।